कोटा से जयपुर तक की वायु मार्ग की दूरी, कोटा से जयपुर तक की वायु मार्ग की दूरी 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर तथा सड़क मार्ग से दूरी 330 किलोमीटर है। तथा सड़क मार्ग से दूरी 300 किलोमीटर है। एक बार जयपुर से कोटा तक की दूरी, एक बार जयपुर से कोटा तक की दूरी 8 घंटे में तय करती है। जबकि हवाई जहाज जबकि हवाई जहाज 15 मिनट में 15 मिनट में। तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, बस की औसत कार किलोमीटर प्रति घंटा में। बस की औसत कार किलोमीटर प्रति घंटा में। दूसरा लीजिए, बस का औसत वेग किलोमीटर प्रति घंटा में। हवाई जहाज की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। चौथा लिखिए, हवाई जहाज का औसत वेग किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें लिखिए, एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर, एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर is 2 kilometers and road distance is 320 kilometers. And the road distance is 320 kilometers. Let's go. The deluxe bus, which is from Jaipur to Kota, is from Jaipur to Kota, reach in 8 hours. Reach in 8 hours. While an aeroplane, while an aeroplane reach in just 15 minutes. Reach in just 15 minutes. पहला लिखिए, एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस 3 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस 3 किलोमीटर पर आवर। तो लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, तीसरा लिख रहे हो कौन सा? तीसरा, तीसरा लिखो, तीसरा, तीसरा। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन 3 किलोमीटर पर आवर। चौथा लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो सिंपल सी बात होगी, होगी ना। देखो, ये बेटा छोटा है और ये जयपुर है। ठीक है, जयपुर और कोटा के बीच कितनी है? देखो, जयपुर कोटा, अगर अपन डायरेक्ट प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट तो एरोप्लेन से जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं बता रहा है 260 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट तो इसका हो गया बेटा, प्लेसमेंट किलोमीटर। ठीक है, और पूरी कितनी हो गई बेटा, 320 किलोमीटर। बस समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, पहला क्या बोला है? पहला बोला है एवरेज स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर स्पीड। एवरेज स्पीड बोला है तो आपको 320 किलोमीटर लेना पड़ेगा दूरी, और बचा समय। समय कितना लिया बस ने? 8 घंटे लिया। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में इंच पर आ गया। और वैसे करना चाहते हो 5/18 ना, वैसे करते थे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आ गया, पहला पहला आंसर ये आ गया। इधर देखिए बेटा, इधर देखो, दूसरा कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट 260 है, और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर ये भी हो जाएगा। अब ये तीसरा देखो बेटा, क्या कह रहा है? हवाई जहाज वाला मामला है जब की बार। हवाई जहाज एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन स्पीड 120 है, और डिवाइडेड बाई कितना बोल रहा है ये? 15। 15 मिनट। हाँ, किलोमीटर पर मिनट मिनट है। ये लो, जो भी है। ठीक है, और एक कितना हो जाएगा चौथा? 260 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, किलोमीटर पर। कर लो बेटा। समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। भाई जान के लिए। हाँ, आ गया क्या? चले गया। एक सवाल और करो। देखो, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि यात्रा की आधी दूरी, यात्रा की आधी दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष आधी दूरी को, तथा शेष आधी दूरी को दो बराबर समय अंतरालों में, दो बराबर समय अंतरालों में क्रमशः 4.5 मीटर प्रति सेकंड, 4.5 मीटर प्रति सेकंड, 4.5 मीटर प्रति सेकंड तथा 7.5 मीटर प्रति सेकंड, 7.5 मीटर प्रति सेकंड से तय करता है तो, से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है?
चले क्या? इंग्लिश में लिखो बेटा। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन in such a way that it covers first half distance. It covers first half distance with speed 3 meter per second. With speed 3 meter per second. And next half distance. And next half distance cover in two equal time intervals. Cover in two equal time intervals with speed 4.5 meter per second तथा 7.5 meter per second. Find average speed of the particle. Find average speed of the particle. देखो, तो सिंपल भी कर सकते हो वैसे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि दो एक पूरी डिस्टेंस है, और सपोज करो ये दूरी कितनी है, s/2 है, और ये दूरी कितनी है, s/2 है। ठीक है। s/2 दो इंटरवल्स में क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। ठीक है, दो इंटरवल में क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि देखो आधी दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। ठीक है, 3s/2 चाल बराबर दूरी बटा समय। अरे चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी होगी, s/2। अपन ऐसे कह देते हैं t1 टाइम में से चाल t, और ये कितना है, 3 मीटर पर सेकंड से 3 हो गया ये। ठीक है, तो s/2 और इक्वल टू 3t1 हो गया। तो t1 बराबर हो गया s/6। t1 बराबर कितना हो जाएगा, s/6 हो। ठीक है। अब ये और कर लो, ये वाला। अब ये कितना हो गया, टोटल दूरी कितनी है, अरे टोटल दूरी कितनी है, s/2 तो है, मतलब ये वाली सेकंड हाफ वाले, सेकंड हाफ वाले कितनी है। ठीक है, तो शेष आधी दूरी को दो बराबर समय अंतरालों में, ठीक है, 4.5 और 7.5। ठीक है, तो इसको s/4 लिख दूं क्या, s/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। कीमत कितना दे रखा है, 4.5, और इंटू t1 डेज कह देता हूँ। कितना कह देता हूँ, t1 डेज। और एक और क्या कर देता हूँ, s/4 इक्वल टू 7.5 इंटू t2 डेज कह देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t बराबर t1 और प्लस कितना हो जाएगा, t1 डेज, और प्लस कितना हो जाएगा, t2 डेज। बस इतनी सी तो बात। तो t1 डेज इक्वल टू कितना हो गया, s/, ये कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 4 कर लो बेटा, और t2 डेज बराबर कितना कर लो, s/4 इंटू 7.5 कर लो। ठीक है, और ये वैल्यू कर दो, आ जाएगा। ठीक है ना, कर लो जल्दी। एक ही बात है वो वाली। चले क्या, कर लोगे कि आंसर निकाल लोगे। देखिए, एक 2 kg पिंड का, 2 kg का पिंड, एक 2 kg का पिंड, एक 2 kg का पिंड वर्ताकार मार्ग पर, वर्ताकार मार्ग पर स्थिर चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। 10
मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है जब पिंड अर्ध चक्कर पूर्ण करता है तो, जब पिंड अर्ध चक्कर पूर्ण करता है तो काल में परिवर्तन तथा वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। काल में परिवर्तन तथा वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, अच्छा इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। सपोज करो ये V1 है और ये सपोज करो V1 डेज है, ठीक है, कर सकते थे ना। तो V बराबर तो क्या हो जाएगा, देखो V1 प्लस V1 डेज डिवाइडेड बाई 2 कर सकता था, और V1 डेज बराबर क्या कर सकता हूँ, एक V2 मान लो और एक है V3 मान लो, 2V2 V3 और डिवाइडेड बाई V2 प्लस V3, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। देखो बेटा, पूरे को तो मैंने क्या कर दिया, आधा ले लिया, V1 ले लिया और V2 डेज डिवाइडेड बाई 2 ले लिया। अब इधर वाला जो पार्ट है ना, उसको मैंने कह दिया कि भाई V1 डेज है, तो V1 डेज खुद से दो बार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अरे हो रहा है ना, तो 2V2 V3 डिवाइडेड बाई V2 प्लस V3, उल्टा कर दिया गया। ऊपर, ठीक है, ऊपर वाला नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर, ठीक है, लिख लीजिए। ये सवाल करो, ये देखो, सुनो, देखो प्यारे बच्चों इधर देखो। अब ये देखो, ये वाली बात आ गई वो वेग में अरे अर्पिता, तू तो दिखी गई दिनों से मुझसे। ओ दीदी, देखा, एक 2 kg का पिंड एक वर्ताकार मार्ग पर स्थिर चाल 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि पिंड अर्ध चक्रण पूर्ण करता है तो चाल में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन ज्ञात करो। देखो बेटा, ये तो हो गया आपका सेम चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से, और ये हो गया आधा चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब देखो चाल में परिवर्तन तो बेटा जीरो हो जाएगा, चाल में परिवर्तन कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि चाल क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो सेम ही ले रखा है, V1 और V2 दोनों का वैल्यू क्या ले रखा है बेटा, सेम ले रखा है, चाहे V2 - V1 भी बोल सकते हो, V2 - V1 बोल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो V2 - V1, V2 भी V है और इसका भी V है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। V1 और V2 का वैल्यू क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा, ठीक है। तो 10 में से 10 कटेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ गया। अब ये वेग क्या होता है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए चेंज इन स्पीड। V2, ये देखो बेटा V1 है आपका और ये क्या है आपका V2 है, तो V2 ऑब्वियसली बात है बेटा माइनस जे केप हो गया, V2 क्या हो गया, माइनस जे केप हो गया, और V1 क्या हो गया बेटा, प्लस जे केप हो गया। V1 और V2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो -2 × 10 और जे केप हो जाएगा, तो -20 जे केप हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -20 जे केप है। ये आंसर आ जाएगा, मोड के चेंज, और आंसर क्या हो जाएगा, एक का 20 आ जाएगा, एक का 0 आ जाएगा। समझ आ गया, कर लो बेटा। किया बेटा, a particle moves on a straight line, sorry, a particle of mass 2 kg moves on circular path, a particle of mass 2 kg moves on circular path with constant speed 10 meter per second, with constant speed 10 meter per second. So then particle complete, when particle complete half revolution, half revolution, find change in speed, find change in speed.
कर लिया। एक सवाल और करो। एक कार यू वेग से गतिमान है। एक कार वो यू वेग से गतिमान है। चालक ट्रैफिक सिग्नल को देखकर चालक ट्रैफिक सिग्नल को देखकर चालक ट्रैफिक सिग्नल को देखकर ब्रेक लगाकर स्मॉल ए मंदन आरोपित करता है। स्मॉल ए मंदन आरोपित करता है। तो विरामावस्था में आने से पूर्व विरामावस्था में आने से पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखो बेटा। ए कार इज मूविंग विथ स्पीड यू। ए कार इज मूविंग विथ स्पीड यू, ड्राइवर ऑफ कार सी ए ट्रैफिक ड्राइवर ऑफ कार सी एस डबल ई सी ए ट्रैफिक लाइट his reaction time is small t his reaction time is small t, then find out the distance traveled by the car after the instant driver decided to apply brake driver decided to apply brake। ब्रैकेट में लिखा बेटा रिटार्डेशन ऑफ ए कार इज स्मॉल ए। हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हो गया। देखो बेटा क्या कह रहा है। जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग यू दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, यू दे रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो गति के समीकरण से v बराबर जीरो और u और माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। भाई रिटार्डेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन बोल रहा है। मैं सीधा ही कर रहा हूँ वैसे तो। क्या करें, हाँ हाँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a। सॉरी, ठीक है बेटा, माइनस रिटार्डेशन वाला लगा दिया, v जीरो हो ही गया। तो s बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। कर लो जल्दी से। गति के पहले समीकरण से v बराबर 2 - 80 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वेलोसिटी जीरो हो गया, 2 - 80 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 2/a आ गया। और s बराबर कितना हो गया, तय की गई दूरी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, s बराबर ut और माइनस हाफ a इंटू कितना हो जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर u, तो यू स्क्वायर बाई ए आ गया माइनस हाफ ए, और टी की जगह आ जाएगा यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। एक में से आता गया, कितना बच गया, ये भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर एस बराबर यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। इसे भी कर ले बेटा सेकंड मेथड लगा के। नहीं आएगा तो क्यों आएगा, दिमाग खराब करना है। हाँ ठीक है बेटा, करो। समय ग्राफ, हेडिंग दो स्वर्ण समय ग्राफ।
त्वरण समय ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। चले गया, वही बना लो, अपने तो कुछ ज्यादा डब्बे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए और टी के बीच का ग्राफ है ये। पहला कर लेंगे बेटा, पहले का तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी, या टी ए अपॉन डी टी बोल दूं क्या, टी ए कितना हो गया, जीरो, चेंज इन त्वरण, चेंज इन एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। वैसे त्वरण बटा जो समय होता है, ठीक है, वो कोई भी भौतिक राशि नहीं होती। त्वरण बटा समय कोई फिजिकल क्वांटिटी तो होती है नहीं। तो आगे तो अपन क्या ही गए, अपन स्लोप ही कहते हैं भाई, डायल इसका कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, त्वरण अपॉन समय, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, और नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि नहीं है, नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि नहीं है, नो एनी फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसका ढाल कितना हो गया, 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, और तो बातें खास लिखने की जरूरत है नहीं। और ये हो गया, तो बेटा यहाँ पर ए और टी के बीच में ग्राफ कैसा है, ए प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी होता है, डी ए अपॉन डी टी बराबर अल्फा बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अर्थात एक तरीके से कौन कैसा त्वरण है, एक समान त्वरण, कैसा त्वरण है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। चले गया, एक मिनट रुको, में लिखना है कि इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, एक समान, इंक्रीजिंग लिखना बेटा, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, एक्सीलरेशन बढ़ता हुआ है, लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, आप लिखो त्वरण, त्वरण इंडिवल है, त्वरण एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक से समान से बढ़ रहा है, बस ये हो जाएगा बेटा। ये लिख लेना, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, ये लिख लेना बेटा, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नोट देके लिखिए, ये निम्न ग्राफ संभव नहीं है, फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट exist in particle, following graph कैन नॉट exist in practice, निम्न ग्राफ संभव नहीं है, फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट exist इन प्रैक्टिस। देखो बेटा, अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, और इस तरीके का अगर कोई ग्राफ दे रखा है, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है
एक ही समय के ऊपर आपकी V1 और दो वैल्यू नहीं हो सकती। ये देखो बेटा, एक V1 कह रहा है, एक है, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, S और T के बीच में अगर सपोज करो मैं इस तरीके का ग्राफ बना दूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी वही वाली बात हो जाएगी, एक ही समय पर क्या हो जाएंगी, दो पोजीशन नहीं हो सकती। एक ही स्थिति पर क्या नहीं हो सकती, एक ही टाइम पर क्या नहीं हो सकती, दो पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है। और स्वर्ण और इसके बीच में भी इसी तरीके का एक ग्राफ बनाया जा सकता है, इस तरीके का। ठीक है, ये भी सेम ही बात है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बना लो। देखिए, एक ही समय पर कोई वस्तु दो स्थितियां दो स्थितियां दो वेग दो त्वरण प्राप्त नहीं कर सकती हैं। एक ही समय पर कोई दो स्थितियां दो वेग दो त्वरण प्राप्त नहीं कर सकती हैं। देखिए, इन प्रैक्टिस एट एनी इंस्टेंट body cannot have body cannot have two velocities or displacement or acceleration simultaneously। ठीक है, लिख लिया गया। अगला लिखो, दूसरा पॉइंट देखे। स्पीड क्या होता है, चाल है। देखो, चाल और इस समय के बीच में अगर मैंने ग्राफ बनाया और मैंने इस तरीके का कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, सुन तो लो। चाल और एक दूरी दूरी का ग्राफ बनाया मैंने इस तरीके का, ठीक है, तो ये बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चाल और दूरी कभी क्या नहीं होती है, किसी भी समय ऋणात्मक नहीं होती है। किसी भी समय क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। बना लो बेटा, नोट देके लिख लो, स्पष्टीकरण, दूरी तथा चाल कभी ऋणात्मक नहीं होते। चले क्या। देखो, एस और है टी के बीच में ग्राफ बनाऊं मैं, तीसरा पॉइंट लिख लो। ये वी और टी के बीच में ग्राफ है और ये वर्ण और टी के बीच में ग्राफ। ये इक्वेशन किसकी है, ई बराबर कांस्टेंट की है। ई बराबर क्या है, कांस्टेंट की है। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर समय
कुछ सेकंड से लेकर अगर कुछ सेकंड नहीं होगा, ठीक है, तब तक ना तो क्या नहीं आ सकती, स्पीड आ सकती, ना ही क्या नहीं आ सकता, वेग आ सकता, और ना ही क्या आ सकता, त्वरण आ सकता। तो आप ऐसे कह सकते हो किसी भी निश्चित समय पर किसी प्रकार की गति संभव नहीं है। लिख लो, किसी भी निश्चित समय में किसी प्रकार की गति संभव नहीं है। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू change any quantity, change any quantity without consuming time, without consuming time. देखिए, एक सवाल लिखो, एक सरल रेखा में गति करते हुए, एक सरल रेखा में गति करते हुए, एक सरल रेखा में गति करते हुए कण का वेग समय ग्राफ दर्शाए अनुसार है। कण का वेग समय अनुसार, कण का वेग समय ग्राफ दर्शाए अनुसार है। देखिए, प्रथम 4 सेकंड में कण का विस्थापन व तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 सेकंड में कण का विस्थापन व तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए लाइन, मूविंग इन ए लाइन is given. Calculate the displacement of the particle, calculate the displacement of the particle and distance traveled in, and the distance traveled in first 4 seconds, first 4 seconds। देखो प्यारे बच्चों, विस्थापन क्या होता है, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। विस्थापन क्या होता है बेटा, ये देखो, ये एरिया पॉजिटिव है इसका, और ये एरिया क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मीटर पर सेकंड, और इंटू कितना हो जाएगा, सेकंड, तो मीटर बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया बिटवीन, देखो बेटा, एरिया बिटवीन वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ इक्वल टू 1/2 बेस, और इंटू कितना हो जाएगा, हाइट। ठीक है, और माइनस 1/2 बेस इंटू कितना हो जाएगा, हाइट, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये तो ऐसे हो जाएगा। और आपको बताइए दूरी क्या होता है बेटा, टोटल एरिया होता है, दूरी क्या होता है,
कुल एरिया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कुल एरिया बिटवीन बीटी ग्राफ, तो 1/2 एज इंटू हाइट प्लस 1/2 एज इंटू हाइट बराबर 4। ये दूरी हो गई, 4 मीटर ये हो गया और वो 0 हो गया। कर लोगे क्या, समझ तो आ गया क्या, कर लो बेटा। हाँ, देखिए, दो कण ए तथा बी का, एक सवाल लिखो बेटा, चल जाना आराम से। दो कण ए तथा बी का गति समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। गति समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में प्रदर्शित है। ए तथा बी के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, एस और टी के बीच में जो स्लोप होता है वही होता है, ठीक है। तो बेटा टेन थीटा कह देता हूँ, और ए, और ये हो गया टेन 30 हो गया ना, प्लस साइंटिस्टों टेन 30 ए के लिए, और ए क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। अरे डी एस अपॉन डी टी को ही तो वेग बोलते हैं, डी ए बोल देता हूँ बेटा। और ए वी पी क्या हो जाएगा, टेन थीटा बी के लिए इक्वल टू टेन 60 बी के लिए बी एस अपॉन डी टी बराबर बीपी हो जाएगा। बी ए अपॉन बीपी का रेशियो पूछा है क्या, तो बी ए अपॉन बीपी बराबर 10 30 अपॉन 10 60, नहीं होगा क्या, ठीक है। तो साइन 30 अपॉन cos 30 वगैरह कर लो जल्दी, समझ में नहीं आया तो बताओ। क्या बेटा, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा है, एस टी ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल, एस टी ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are shown in figure, then find ratio of velocity, ratio of velocity of A to relative B, of capital A to velocity capital B। एक सवाल और करेंगे यार, ज्यादा अच्छा सवाल करेंगे, हाँ राधा मत कर लो कर। हाँ देखो बेटा, एक रॉकेट
शून्य प्रारंभिक वेग, एक रॉकेट शून्य प्रारंभिक वेग वह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ, वह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। 5 सेकंड पश्चात 5 सेकंड पश्चात का ईंधन समाप्त हो जाने के कारण, का ईंधन समाप्त हो जाने के कारण स्मॉल एफ से अवमंदित होता है। स्मॉल एफ से अवमंदित होता है। उच्चतम बिंदु पर इसका वेग शून्य हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर इसका वेग शून्य हो जाता है। तत्पश्चात तत्पश्चात यह स्मॉल सी पॉइंट से, यह स्मॉल सी पॉइंट से नीचे की ओर त्वरित होता है। नीचे की ओर त्वरित होता है और पुनः जमीन पर लौटता है। और पुनः जमीन पर लौटता है। पूर्ण यात्रा के लिए, पूर्ण यात्रा के लिए वेग समय आरेख, वेग समय आरेख और विस्थापन समय आरेख बनाइए। पूर्ण यात्रा के लिए वेग समय आरेख और विस्थापन समय आरेख बनाइए। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में और लिख लो। लिखिए, ए रॉकेट इज फायर्ड, ए रॉकेट इज फायर्ड upwards vertically, upwards vertically with a net acceleration of, with a net acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and initial velocity is 0, and initial velocity is 0. Full stop. After 5 seconds, its fuel is finished. Its fuel is finished, and it retards with small f. And it retards with a small f. Full stop. At the highest point, at the highest point, तो सो कैसे गई? अच्छा. At the highest point, its velocity becomes 0. Then it accelerates downward with acceleration g. And return back to ground. Float velocity time displacement, float velocity time and displacement time graph for the complete journey, for the complete journey. कैसे करोगे मेरे बच्चों? पहले तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना सकते हो आप। देखो,
पहले अपन वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक रॉकेट है, शून्य प्रारंभिक वेग, जीरो प्रारंभिक वेग है, यू बराबर जीरो है। पहले देखो लाइन टू लाइन पढ़ लो बेटा, यू बराबर इसका जीरो है, ठीक है। और ये त्वरण आपको दे रखा है, ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो और कह रहा है कि v बराबर और u प्लस के टी होता है, पहली इक्वेशन ये होती है, ठीक है। u आपको जीरो दे रखा है बेटा, और v बराबर कितना दे रखा है, 4, और इंटू 5 हो जाए, 5 सेकंड बोला है। इसका मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। बाद में इसका क्या हो जाता है, ईंधन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो पहले टाइम बराबर 20 सेकंड तक तो मामला अपना ठीक बैठ रहा है। यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ है बेटा, ये रहा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 80 ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी इसका कितना आ गया, 20। ये तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, और ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर टाइम बराबर आ गया 5। ये वाली बात तो हो गई। अब टी बराबर 5। अब कह रहा है कि लास्ट वेलोसिटी इसका कितना हो जाता है, फिर कह रहा है कि 5 सेकंड पश्चात, ठीक है। कितनी सेकंड बाद में, 5 सेकंड पश्चात इसका ईंधन समाप्त होने के कारण ये एफ से क्या होता है, अवमंदित होता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, 5 सेकंड बाद में, ठीक है। तो ये आ गया टी बराबर 5 सेकंड तक तो काम, ठीक है। अब आपस से हो जाएगा, बी बराबर, सपोज करो ये देखो ए पॉइंट तक गया, अब यहाँ बी पॉइंट तक जाएगा ये, ठीक है। बी पॉइंट तक जाएगा तो ये क्या बोलेगा, देखो ये कह रहा है ईंधन समाप्त हो जाने के कारण, और ये कह रहा है कि इसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अंतिम वेग अपन ने क्या मान लिया, जीरो मान। अब यहाँ पर जब ईंधन समाप्त हुआ था तो ऐसे तो नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसका जीरो हो गया था, प्रारंभिक वेग तो उसका यही था, ठीक है। इसको बेटा वी ए मान लो, चाहे वी मान लो, वी। और फिर कह रहा है रिटार्डेशन बोल रहा है, एफ माइनस एफ हो जाएगा, ये टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, और ये कितने सेकंड बाद में होता है, 5 सेकंड, ये 20 हो गया, 20 माइनस है एफ है, और इंटू कितना हो जाएगा, 5। 5 सेकंड बाद में हो रहा है ना, ठीक है। अब यहां से कितना आ जाएगा, अब वैसे तो क्या करेगा, अंडर ग्रेविटी गिरेगा, अंडर ग्रेविटी गिरेगा ना, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर देखो टी बराबर कितना आ जाएगा, वी कितना है, 20, और इसको 9.8 बोल सकता हूँ या 10 बोल सकता हूँ। तो आपका टी आ जाएगा 2 सेकंड। टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर 10 कर देता है, टी बराबर हो जाएगा 2। तो 2 सेकंड बाद में ये क्या कर देता है, बी पॉइंट पे आ जाता है। 2 सेकंड बाद में कहां पर आ जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेकंड आ जाएगा। क्या कह रहे हो, ऊपर कहा जा रहा है, अवमंदन होने के बाद में क्या होगा, नीचे तो आएगा। अरे आप ऐसे देखो ना, वी बराबर यू माइनस टी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। देख बेटा, ये ग्राफ बनाना है, अवमंदन होते ही माइनस आ जाता है यहाँ पर, तो ग्राफ जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने लग जाता है, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट आ गया ना इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहां तक आ जाओ, अरे यहां तक आ जाओ, क्या कह रहे हो,